आज जो हम हृदय के उद्गार जो डायरी में है, माँ की डायरी में, उसमें दूसरा लेख कहें या उद्गार कहें, वो है और इसका शीर्षक दिया गया गुरु शिष्य का संबंध। जो कल भी बात हो रही थी कि ये शीर्षक हमें अपनी पहचान के लिए लिखे गए हैं। राजमा ने इस तरह कोई भी शीर्षक नहीं डाला है। उस लेख को पढ़ के या उन भावों को पढ़ के जो समझ में आता है, तो उनकी कृपा से वो शीर्षक दिया गया है। तो आज जो ले रहे हैं उसका शीर्षक है गुरु शिष्य का संबंध। हम जानते हैं गुरु को मानते भी हैं। हम जानते हैं शिष्य, अपने आप को शिष्य समझते भी हैं। किंतु गुरु और शिष्य का क्या संबंध होना चाहिए, या गुरु कौन है, शिष्य कौन है, और गुरु और शिष्य के बीच में जो एक समझ होती है संबंध के द्वारा, यानी शिष्य वो किस प्रकार से ले अपने गुरु को, और गुरु किस प्रकार से समझता है शिष्य को। ये सब बातें तो बहुत बार होती रहती हैं, और यहाँ एक अलग दृष्टिकोण से राजमा ने उनको व्यक्त किया है। तो शुरू करते हैं। कह रहे हैं, शिष्य अगर यह सोचे कि मैं अहंकार शून्य होकर गुरुद्वारे गया, तो यह सोचना भी उसका अभिमान है। शिष्य गया नहीं अहंकार शून्य होकर। जब वह महान के समक्ष गया, महान के निकट बैठा, तब उसका अहंकार स्वयं ही गिर गया, क्योंकि वह निरहंकारी के समीप बैठा। महान ने मुझ तुच्छ को अपने निकट बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। क्या यह निरभिमान नहीं? आकाश की विशालता या पहाड़ की ऊंचाई या सागर की गहराई के निकट हम अपने को तुच्छ समझें तो हमारी क्या विशेषता? विशेष तो वह है जिसने चींटी से लेकर हाथी तक को आश्रय दे रखा है। तो गुरु के पास, गुरु के द्वार पर सभी जाते हैं, और वो गुरु का द्वार एक तो स्थूल है, जिसे धर्म विशेष में गुरुद्वारा कहा जाता है, और हम उसे सत्संग सदन, सत्संग भवन इत्यादि का नाम देते हैं। वो उसका एक बाहरी रूप है, स्थूल रूप है। जब गुरु हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो जब हम अपने हृदय के दरवाजे पे पहुंचते हैं, वही हमारे लिए गुरु का द्वार है। तो वो गुरु के द्वार पर गया और समझा कि भाई मैं तो बिल्कुल अहंकार शून्य हूं, मुझे जरा भी अहंकार नहीं है, क्योंकि शिष्य हमेशा यही मान के चलता है कि भाई मुझे कोई अहंकार नहीं, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, मैं तो नगण्य हूं, मैं तो अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं। बोला, अगर यह भी तुम सोचते हो शिष्य होने के नाते कि तुम अहंकार शून्य हो, और तुम अहंकार शून्य होकर गुरु के पास गए, इसके द्वार पर गए,
तो यह सोचना भी तुम्हारा अभिमान ही है। जब तुम गए थे, जरा विचार करो, क्या उस वक्त तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं था? क्या तुम उस वक्त पूरी तरह अहंकार शून्य थे? तो शिष्य गया नहीं अहंकार शून्य होकर, या तो जब वो महान के सामने गया, उसके दर्शन किए और उसका जो एक प्रभाव है नजदीकी का, जिसे हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि वो उसका ऑरा है, वो अणु परमाणु, वो वाइब्रेशंस, उसके कारण अपने आप ही उसका अहंकार गिर गया। जब गया था और सोचे कि अरे मैं तो अहंकार शून्य होकर गया था, तो ये उसकी भूल है। वो तो वहां पहुंचा और वहां का ऐसा वातावरण, और उसके सामने जब भी बैठा, उसके निकट बैठा, तो अपने आप ही उसका अहंकार गिर गया। क्यों? क्योंकि जिसके सामने वो बैठा उसको अहंकार है ही नहीं। भीतर जो भावना होती है वही भावना भाव बनकर अपना एक ऑरा फैलाती है, और उस ऑरा के प्रभाव में जो भी आता है वो उस भाव के प्रभाव में आ जाता है। क्योंकि गुरु स्वयं अहंकार शून्य है, निरहंकार है, तो जो भी उसके पास जाएगा उसे कुछ करना ही नहीं है, बस उसके पास जाए, उसके समीप बैठे, अपने आप ही उसका अहंकार गिर जाता है। तो यह तो बहुत बड़ी कृपा है उस महान की कि वो अपने निकट बैठने का सौभाग्य हमें देता है, हमें अपनी शरण में लेता है, अपने चरणों का आश्रय देता है। तो यह जो मुझे सौभाग्य मिला है उसके निकट बैठने का, तो हर किसी को तो मिलता नहीं ना। मुझे मिला, तो मुझे मिला तो क्या यह सौभाग्य ऐसे ही आ गया? अरे भाई, कहीं न कहीं तो मैंने अपने आप को झुकाने के लिए प्रस्तुत किया ना, कहीं न कहीं मैंने निरअभिमानी होने की बात सोची ना, तभी तो ये सौभाग्य मुझे मिला है। हर किसी को तो नहीं है। तो जो झुकता है, अभिमान को गिराना चाहता है, अहंकार शून्य होना चाहता है, उसी का अहंकार वो महान गिराता है। और जो अपनी अकड़ में है, अपने अभिमान में है कि मैं बहुत पैसे वाला, मेरे तो इतनी कोठियां, इतने बंगले, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इस तरह जो होता है उसको संत अपने निकट ही नहीं बैठने देते। बाबा जी का उदाहरण हमने सुना है कि कोई कलकत्ते के सेठ थे, जैसीडीह ज्यादा दूर नहीं है कलकत्ते से, और बाबा की प्रसिद्धि हो चुकी थी, किंतु उस प्रसिद्धि के पीछे सिद्धियां ही ज्यादा थी। तो लोग आते थे आकर्षित होकर, नाम सुनकर, और वहां जब पहुंचे वो बहुत बड़े सेठ, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो समझे मैं तो बड़े आराम से पहुंच जाऊंगा बाबा के पास।
किंतु उनके नियम था कि पहले बाबा को खबर दी जाती और यदि वो एग्री करते, हाँ बोलते, तब उसको अंदर प्रवेश मिलता था, नहीं तो दरवाजे पे ही बैठा रहना पड़ता। तो उनको दरवाजे पे बैठा दिया गया। अब उसे इतना अपने धन दौलत का, इसका उसका अहंकार, वो कहां सहन कर पाए। फिर भी उसको अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है, अपना कार्य सिद्ध करना है, तो सहन किया, काफी देर बैठा रहा। फिर बोला एक बार फिर पूछ के आओ, फिर मना कर दिया तो चले गए। अगले दिन फिर आए, फिर वही अवस्था। तब जिस व्यक्ति को यह कार्य दे रखा था, बोलो बाबा जी पिछले 6 दिन से 7 दिन से लगातार आ रहे हैं वो, और आप उसको आने ही नहीं देते। बोले ठीक है, आने दो, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं उसको अलाउ कर रहा हूं। तो भेजा, वहां गया वो सेठ। तो बाबा ने कहा, अरे तू तो बहुत बड़ा भिखारी है, कंगाल है। क्या बाबा जी आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूं? अरे इतना कुछ तेरे पास है और फिर भी अभी भी तेरी झोली भरी नहीं, अभी भी झोली लिए घूम रहा है तू। पास बैठने नहीं देते संत महापुरुष। इस उदाहरण से हमको समझना है कितना कुछ देने वाले ने दे रखा है, और उसके बावजूद भी अभी हम झोली गिराने को तैयार नहीं है, अभी भी हम भिखारी बने हुए हैं। यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि अहंकार गिराने की बात मन में आती है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मुझे निकट बैठने का सौभाग्य इसीलिए मिला है। वो भी जानता है कि इसके भीतर अहंकार नहीं है, ये बिल्कुल निराभिमानी होकर आया है। फिर उदाहरण ये ले रहे हैं कि आकाश की विशालता है, पहाड़ की ऊंचाई है, सागर की गहराई है, उन सब के नजदीक जब भी हम जाते हैं तो उसका जो एक स्थूल रूप होता है, उसको देखकर हम अपने आप को जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यही सोचते हैं कि अरे इनके सामने मैं क्या हूं, मैं तो तुच्छ हूं बिल्कुल। तो उन सब के सामने यदि हम अपने आप को तुच्छ समझें तो हमारी क्या विशेषता? अरे विशेषता तो तब होती है जब सामने वाला आपकी तरह एक साधारण इंसान है, किंतु आपको उसके भीतर ऐसे ऐसे गुण दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण, जिससे आकर्षित होकर आप आए हैं उसके पास, और फिर आप अपने आप को तुच्छ समझें, निरभिमानी समझें। यही तो विशेषता है। क्यों विशेषता आई, कहां से आई? क्योंकि आप गए हो विशेष के पास, और वो विशेष जिसने चींटी से लेकर हाथी तक को आश्रय दे रखा है, उसके लिए तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे चींटी हो या हाथी हो, वो तो उसका बाहरी रूप है। संत सदगुरु वो तो सबके भीतर उस एक भगवान को ही देखते हैं, और यही संभावना देखते हैं कि अगर मैं निरभिमानी होकर, निरहंकारी होकर जीवन यापन कर सकता हूं तो यह भी कर सकता है। और अपने आप शिष्य जब जाता है गुरु के पास, उसे उस अवस्था का, उसका प्रभाव, वो जो उसका ऑरा है, उसके प्रभाव को वो अनुभव करता है। आगे है, मैं अगर प्रेम विभोर होकर यह कहूं कि मैं तुम्हारे पद पंकज
अपने आंसुओं से पखारूंगी, तुम्हारा तिलक अपने हृदय के रक्त से करूंगी। क्या यह कहने का भी मुझे अधिकार है? नहीं। पहले मेरा भगवान मेरे लिए आंसू बहा चुका, वह मेरे लिए रो उठा मेरी दुर्दशा देखकर। उसने ही मुझे बताया कि जिस संसार के पीछे तू पागल है, अपने संपूर्ण हृदय से जिस संसार को तू प्यार कर रही है, वह संसार झूठा है, स्वार्थी है, निस्सार है। सार केवल सत्य है, परमात्मा है। उस परमात्मा को प्यार कर जिसे केवल तू प्यार कर सकती है। उसका कोई भी स्वार्थ साध सके यह तुझमें शक्ति नहीं है। वह तुझे निस्वार्थ चाहेगा। अपने उन प्रेम भरे अश्रुओं के द्वारा, सार भरी वाणी के द्वारा उसने तेरा हृदय पखार कर निखार दिया। तो यदि पद पखारेगी तो क्या अनोखा कार्य करेगी। यदि प्रेम विभोर हो गई, भीतर की वृत्तियां, और यहाँ राजमा अपना अनुभव है, कह रहे हैं कि मैं अगर प्रेम विभोर होकर यह कहूं कि मैं तुम्हारे पद पंकज अपने आंसुओं से पखारूं, यानी अपने आंसुओं से मैं तुम्हारे चरणों को धोऊंगी और अपने हृदय के रक्त से तुम्हें तिलक लगाऊंगी। क्योंकि जब भक्त प्रेम विभोर हो जाता है तो प्रेमाश्रु रुकते नहीं रुकते। वो हृदय चीर कर अपने प्रभु को दिखा देना चाहता है। वो अपने हृदय की लाली, उस लाली से ही अपने प्रभु का मस्तक, उसका भाल लाल करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं अपने प्रभु के लिए। तो क्या इतना तुम सोच रहे हो, इतना कह रहे हो, क्या यह कहने का अधिकार है क्या तुमको? यहां तो मुझे मुझे कह के कहा गया है, क्या मुझे यह अधिकार है? तो भक्त को अधिकार है क्या ये कहने का? नहीं, अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सोच रही हूं कि मैं प्रेम विभोर होकर आंसू बहा रही हूं। अरे उसने तुम्हारे लिए कितना आंसू बहाया है तुझे पता नहीं। कि मेरी संतान ये अपनी दशा देख नहीं पा रही, इतनी दुर्दशा में जीवन बिता रही है, उसके लिए रुदन करता है, वो पुकारता है। जिस तरह रामकृष्ण परमहंस का सुना हमने, पुकारा करते थे, अरे भाई कोई है जो आए मेरे पास, मैं सबको देना चाहता हूं। वो प्रेम और भाव, यही संतों के भीतर भाव होता है। देखते हैं सब इतने लोग हैं दुनिया में, सबकी दशा कितनी बुरी है, दुर्दशा में जी रहे हैं, और करुणा में संत का हृदय रुदन करता है, रोता है, अश्रु पखारता है, आंखों से आंसू निकले या न निकले, भीतर ही भीतर करुणा उमड़ती रहती है कि मैं क्या कर दूं इनके लिए, ताकि ये अपनी दशा को समझ पाएं और सुधार पाएं। आंसू बहाता है, तब तो हमारी आंखों में आंसू आए। उसने ही तो समझाया ना कि देख भाई, जिस संसार के लिए तू आंसू बहा रहा है ना, जिस संसार के पीछे तू भी पागल है ना, जिस संसार को तू पूरे दिल और दिमाग से
चाहता है और बैठा रखा उसको अपने भीतर। जिस संसार को तू प्यार कर रही है, अरे वो संसार क्या है तुझे पता है? वो झूठा है, स्वार्थी है, निस्सार है, और तू उसको सच मान बैठी है। तू समझती है? मेरी संतान को कहता है सदगुरु, तू ऐसी समझती है मेरी संतान है, तू समझ नहीं पाती है। सब स्वार्थ का खेल है। जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक संसार से संबंध है। तुम्हें नहीं तो समझाया ना, ये कहां पता था कि संसार झूठा है, सिर्फ ऊपरी व्यवहार है, खाली बातें ही बातें हैं, और बातों का मुलम्मा चढ़ाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। क्या कोई सार है इन बातों में? कोई सार नहीं है। थोथे हैं ये, थोथे चने, जिसको कहते हैं कहावत में कि थोथा चना बाजे घना। बहुत बड़बोले हैं ये, लेकिन भीतर कोई सार नहीं है। किसने समझाया? मेरे प्रभु ने ही तो समझाया इस बात कि तू किसके प्यार में पागल है? इस संसार के प्यार में? अरे प्यार करना है तो परमात्मा को कर। तुझे तो स्वार्थ के लेन देन की आदत पड़ चुकी है, और अगर स्वार्थी ही बनी रहेगी तू, तो फिर कब निस्वार्थ हो पाएगी? उसके साथ स्वार्थ का व्यवहार नहीं चलता। तो अगर यह समझे मैं तो निस्वार्थ होकर के आई हूं और मैं उसका स्वार्थ साध सकूं कि भाई प्रभु को कहूं, प्रभु मैं तो तेरे दर पे आई हूं, तेरा जो भी स्वार्थ हो मुझसे पूरा करवा। अरे वहां स्वार्थ की बात ही नहीं है, और उसको दूसरा नाम दे देते हैं लोग। प्रभु मैं तो तेरी सेवा करने के लिए आई हूं, किंतु माइंड में होता है उस वक्त कि सेवा करे सो मेवा पावे। तो वो सेवा इसीलिए सेवा का भाव लेके आया है कि मुझे मेवा मिलेगा। स्वार्थ तुम्हारा सध सकता है कुछ समय तक, किंतु यदि स्वार्थ पड़ता ही बनी रही आजीवन, तो गुरु और शिष्य का जो संबंध विकसित होना चाहिए वो विकसित नहीं होता। उस अवस्था तक जो पहुंचाना चाहता है तुम्हारा गुरु, तुम्हें वहां नहीं पहुंच पाओगे। उसका कोई स्वार्थ नहीं है, और तुम में इतनी क्षमता है भी नहीं, इतनी शक्ति है भी नहीं कि तुम उसका स्वार्थ साध सको, उसका स्वार्थ पूरा कर सको। उसका स्वार्थ क्या है? उसका स्वार्थ इतना ही है कि तुम स्वयं का अर्थ जानो। यही उसका स्वार्थ है। और जिस दिन तुम समझ लोगे कि अभी तक तो मैं भौतिकता के लिए स्वार्थी थी, अब मैं आध्यात्मिकता के लिए स्वार्थी हो रही हूं, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि स्वयं कहां छिपा हुआ है, स्वयं का अर्थ क्या होता है। क्योंकि जिन लोगों के स्वार्थ में, जिन लोगों के प्यार में पागल थी दुनिया के प्यार में, अब वही स्वार्थी कहने लग गए उसको, क्योंकि अब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता। इसलिए किंतु वो जानता है कि भीतर वाला जानता है कि वो तो स्वयं का अर्थ जानना चाह रही है। किसका स्वार्थ सध रहा है? क्या तुम में इतनी शक्ति है कि तुम स्वयं का अर्थ जान पाओ? नहीं।
वो तुम्हें चाहता है, बस निस्वार्थ चाहता है, और ये चाहता है ये भी मेरे जैसा बन जाए, निस्वार्थ चाहता है। और अपने प्रेम से पूरी तरह, अपने भाव से, अपनी वाणी से, अब उनके अश्रु हैं या कुछ और है, उससे हृदय को एकदम निर्मल कर दिया, पखार दिया, साफ कर दिया, तब जाके पता लगता है कि रूप निखर आया है गुणकारी हल्दी और चंदन से। कौन सी हल्दी? प्रेम की हल्दी। कौन सा चंदन? भाव का चंदन। पूरा हृदय का निखार हो गया। अब तो पखार पखार कर उसी ने निखार दिया, और तू सोच रही है तू उसका पद पखारेगी। अरे अगर पखार भी रही है तो कौन सा अनोखा कार्य कर रही है? सबसे पहले वो तुझे प्यार करता है, तब तेरे भीतर प्यार की भावना आती है। सबसे पहले वो तुझे याद करता है, तब तेरे भीतर याद की भावना आती है। तो ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है समझने की। हम यदि यह समझे कि हमने ये कर लिया, बस वही बेड़ा गर्क। वो पहले करता है, तब हमारे भीतर वो भाव बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसके समीप बैठते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उसने अपने समीप बैठने के लिए हमें समय दिया है। आगे है, और तिलक तेरे मस्तक पर उसने उसी दिन लगा दिया जब तुझे अपना बना लिया, अपने परिवार में शामिल कर लिया, तुझे सत्संगी का खिताब दे दिया, तेरे सुख दुख का भार ले लिया। यह अनुभव यदि हो जाए जीवन में कि मैं उसके मस्तक पे क्या तिलक लगाऊं। भक्त सोचता है कि मैं चंदन से, रोली से उसके मस्तक पे तिलक लगा रहा, और यहां तो राजमा ने कहा कि हृदय के रक्त से उसके मस्तक पे तिलक लगाऊं। अरे तिलक तो उसने लगाया है अपने हृदय के रक्त से तुम्हारे मस्तक पर। उसके हृदय में जितना प्रेम और भाव, जितनी लाली थी, वो सब तुम्हारे भीतर भर दी है। कब? जिस दिन उसने तुझे अपना बना लिया। उसने तो पहले ही दिन अपना बना लिया था। यह तो तुम्हारी ओर से कमी थी कि तुम समझ नहीं पाए और तुम उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए, और अभी भी समझते हो कि अपना लिया तुमने उसको, कितना अपनाया है। बार बार तो दुनिया को अपना कहने के लिए प्रस्तुत हो जाता है प्राणी। इतना अपना लिया उसको, सिर्फ और सिर्फ जब दुख कष्ट आता है, परेशानी आती है, तब कहता है मेरा अपना कौन? भगवान, मेरा सतगुरु। और नहीं तो मेरा अपना कौन? ये घर परिवार वाले। जब तक बढ़िया सब चल रहा है कोई उसको याद नहीं करता। क्या यही संबंध होना चाहिए गुरु और शिष्य का? अरे उसने तो अपने हाथों तुम्हारे मस्तक पर उस प्रेम और भाव का तिलक लगाया है जिस दिन उसने अपना बना लिया तुमको और अपने परिवार में शामिल कर लिया। अब तुम्हारा गोत्र बदल गया है, परिवार बदल गया है।
जैसे कन्या का विवाह हो जाता है, दूसरे परिवार में चली जाती है, तो उसका बहुतों का तो फर्स्ट नेम बदल जाता है, सरनेम तो बदलता ही बदलता है। आजकल बहुत से लोग दोनों रख लेते हैं। अब किसका फर्स्ट नेम, दोनों का फर्स्ट नेम या दोनों का सरनेम, क्योंकि वो अभी भी द्वैत में जीने के आदी है। जो अद्वैत में जीता है उसको पता है मेरा नाम बदल गया, मेरा गोत्र बदल गया, मेरी जाति बदल गई, सब कुछ बदल गया। और एक खिताब मिल गया मुझे। खिताब क्या होता है? एक तरह की डिग्री है, एक रुतबा है मेरा अब, क्या कि मैं सत्संगी हूं। तो सत्संगी का खिताब दे दिया, और इतना ही नहीं, मेरे सुख दुख का संपूर्ण रूप से भार ले लिया। तो तेरे लिए कुछ है करने को कि पद पखारूंगी, तिलक लगाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी? अरे तेरे पहले तो वो कर रहा है तेरे लिए। इस बात को जिस दिन समझ में आ जाए, अपने आप ही लगे कि मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। किंतु यह कुछ नहीं करना, इसको निभाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए भक्त के हृदय में बार बार आता है, मैं अपने प्रभु के लिए क्या कर बैठूं, क्या कर लूं। और वही बात आगे समझा रहे हैं कि मैं अगर यह सोचूं कि मैं अपने प्रभु की तन मन धन से सेवा करूंगी, मैं अपनी उस इच्छा से पूछती हूं कि क्या तेरे तन में इतनी शक्ति है, क्या तेरे मन में शक्ति है, क्या तेरे पास इतना धन है कि तू महान की सेवा कर सके? और यदि यह सब साधन है भी तो क्या तेरे हैं? सेवा वही कर सकता है जो स्वस्थ है। और इस दृष्टि से भी तेरा भगवान तेरी सेवा कर रहा है, क्योंकि वह स्वस्थ है। तेरे दुर्बल अंतःकरण को नित्य नया रस पिलाकर वही स्वस्थ कर रहा है जो स्वस्थ है, जिसके हाथों में प्रत्येक वस्तु में से रस निकालने की शक्ति है, जिसकी आंखों में प्रत्येक वस्तु को पकाने की गर्मी है, जिसकी वाणी में प्रत्येक रस को पिलाने का माधुर्य है। तो मैं अगर यह भी सोचूं कि मैं प्रभु की सेवा करूंगी, क्या करूं मैं? तो लोग कहते हैं मैं तो तन मन धन से सेवा करता हूं प्रभु की। तो कोई अगर यह सोचे, यही कह रहे हैं कि मैं अगर सोचूं कि मैं तन मन धन से सेवा करूंगी, ये मन में मेरे इच्छा उठती है, तो किसी और से क्या पूछो भाई, अपनी इच्छा से ही पूछो कि इच्छा तू उठी है अगर, तो क्या तेरे तन में इतनी शक्ति है कि तू उसकी सेवा कर पाए, कि तेरे मन में इतनी शक्ति है, इतना मनोबल है कि तू उसकी सेवा कर पाए, और या फिर इतना धन है? नहीं है, मेरे तन में तो है शक्ति, जितनी भी है करेंगे, मन में भी है जैसी भी है, और धन जो भी दिया है करेंगे हम। तो यह सब क्या तेरे हैं? क्या साधन जिनके द्वारा तू उसकी सेवा करना चाहती है? ये भी तो उसी के दिए हुए हैं। और सेवा कौन करेगा? जिसका शरीर जर्जर हो गया, जिसका मन जर्जर हो गया, और जिसको पता नहीं कि ये धन क्या है, ये भी जर ही तो है, कुछ नहीं, ये भी जर्जर, सब मिट्टी है और कुछ नहीं। क्या कोई ताकत है किसी में? नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है
हाँ, जो स्वस्थ है, जो शरीर से स्वस्थ है, जो मन से स्वस्थ है, वही सेवा कर सकता है। तो अगर तू समझे तू स्वस्थ है, तेरे भीतर वो शक्ति है, तो फिर कहां से आई वो शक्ति? अरे उसने तेरी सेवा की है पहले, और अब भी तेरी सेवा कर रहा है। तब तो तू सेवा करने के योग्य बना। उसने तेरे भीतर प्रेम और भाव भरा, तब तो आज लोगों तक वो प्रेम और भाव पहुंच रहा है। तुझमें क्या शक्ति है? कह देते हैं हम सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं? जैसी हमसे सेवा ले रहा है। क्या सेवा ले रहा है? उसने पहले स्वस्थ किया है, तुम स्वस्थ किया है, तब जाकर वो तुमसे सेवा ले रहा है। पहले उसने सेवा की, तुझे स्वस्थ किया। कैसे? क्योंकि वो स्वयं स्वस्थ है। तो जो स्वस्थ होता है वही दूसरे को स्वस्थ कर सकता है। तू तो दुर्बल था, तेरे भीतर कोई शक्ति थी ही नहीं। नित्य नया रस पिलाया तुझे, और अब भी पिला रहा है, और तुझे पुष्ट कर रहा है, तुझमें वो शक्ति दे रहा है, तुझे स्वस्थ कर रहा है। तो जिसके हाथों में इतनी शक्ति है कि जैसी भी वस्तु हो उसका रस निकाल के तुम्हारे सामने रख देगा। किसी भी वस्तु का, भाव का, घटना का, जिसको हम कहते हैं कि सार, वो सार समझा देता है। वो सार ही तो रस है। हमें संसार में रस लेना नहीं आता, उसमें भी रस है, किंतु वो रस बहुत थोड़ा सा है, नहीं के बराबर। असली रस वो तो भीतर है। और रस के ऊपर एक वाणी है ज्ञान में कि गन्ने का रस रस से परिपूर्ण है, अंगूर का रस थोड़ा प्रयास करके निकलता है, और मक्के का रस वो तो बहुत कष्टकर है। तो यह रस तो है सब में, क्योंकि ईश्वर सब में है, किंतु वो ईश्वर, वो रसेश्वर छिपा हुआ है कण कण में रस बनकर। कौन दिखलाता है, कौन समझाता है? वो तेरा सद्गुरु ही तो है। इसके हाथों में वो शक्ति है कि प्रत्येक वस्तु का दिखलाता ही नहीं, निकाल के रस पिला देता है और तुझे भी स्वस्थ कर देता है। एक और वो तेरा स्वार्थ पूरा कर रहा है। कौन सा स्वार्थ? जो तुझे स्वयं का अर्थ बतला दे। दूसरी ओर तुझे वो स्वस्थ कर रहा है। कैसा स्वस्थ? ऐसा स्वस्थ कि जो तुझे स्वयं में स्थित कर दे, तो इतना स्वस्थ हो जा। सब कुछ वही कर रहा है। उसके हाथों में इतनी शक्ति, उसकी आंखों में इतनी गर्मी, इतना तेज, कि जिस तरह फल को पकने के लिए धूप चाहिए, तेज चाहिए, एक बार उसकी दृष्टि पड़ जाए तो जिसको हम कहते हैं हमारे भीतर तो इतना कच्चापन है, भाव आता है, ठहरता ही नहीं है। बस उसकी दृष्टि का एक थोड़ा सा भी, जिसको हम कहते हैं कृपा दृष्टि, वो हो जाए तो अपने आप ही
वो जो कच्चा कच्चा भाव लगता है, बह जाता है, टिकता नहीं, वो इतना पक जाए, परिपक्वता आ जाए उसके अंदर कि वो ठहर जाए, बह जाता है, दूध बह जाता है। किंतु जब वो पककर खोआ बन जाता है तो ठहर जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये उसकी दृष्टि का कमाल है, जिसमें प्रत्येक वस्तु को पकाने की गर्मी है। और इतना ही नहीं, रस निकाल के, पका के, इतनी मिठास के द्वारा अपनी वाणी से हमें पिलाता है कि हम इसको क्या कहें, कुछ मुहावरा सा है कि जीभ चाटते रह जाते हैं। इतना स्वाद आता है, इतना स्वाद, इतना उसमें माधुर्य, इतनी मिठास है, और उसकी वाणी जब प्रेम और भाव में सानी हमारे कानों में प्रवेश करती है, तब हमें पता लगता है कि कितनी मिठास है, कितना माधुर्य है। आगे है, जिस तरह एक डॉक्टर रोगी के शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसी वस्तुओं के सेवन का आदेश देता है और उन आदेशों का पालन करने पर शरीर स्वस्थ व पुष्ट होता है, उसी प्रकार अंतःकरण को स्वस्थ बनाने के लिए सद्गुरु अंतःकरण सध जाए ऐसी वस्तुएं सम्मुख रखते हैं। यदि कोई यह कहे मैं डॉक्टर से दवा लेने गया, यह तो ठीक प्रतीत होता है, लेकिन यदि कहे कि मैं डॉक्टर की सेवा करने गया, तो यह हास्यास्पद ही है। डॉक्टर की सेवा डॉक्टर ही कर सकता है, रोगी नहीं। और डॉक्टर बनने के लिए भी डॉक्टर से ही शिक्षा लेना आवश्यक है। कोई अन्य रुचि या पेशे वाला व्यक्ति डॉक्टर नहीं बना सकता। इसी प्रकार सद्गुरु ही किसी को स्वस्थ, सत्य मार्गी व शक्तिशाली बना सकते हैं। संसार जो स्वयं दुर्बल है वह नहीं। तो डॉक्टर का उदाहरण तो चल ही रहा है, स्वस्थ होना है तो शरीर को स्वस्थ रखे, उसका आदेश देता है ना। डॉक्टर बताता है कि भाई क्या तुम भोजन करो, क्या खाओ, क्या पियो, और वो एक प्रकार से उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं, आदेश होता है। और उन आदेशों का जब हम पालन करते हैं तभी शरीर स्वस्थ और पुष्ट होगा, ये सबको पता है। डॉक्टर अगर कहे ये मत खाओ, मत खाओ, अभी शरीर पूरा स्वस्थ नहीं हुआ है, अभी बीमारी दूर नहीं हुई, अभी तो तुमको पथ्य लेना होगा। ये देखो उबली हुई सब्जी, ये इस तरह से, ये थोड़ा सा ये लो। हाँ, धीरे धीरे जब स्वस्थ हो जाने लगोगे तब तुम्हारा भोजन ये होगा और उसके बाद ये होगा। तो ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे डॉक्टर बतलाता है कि किस तरह तुम पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हो, उसका वो इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है। और जो भी उन आदेशों का पालन करता है, अपने आप ही उसका शरीर पुष्ट और स्वस्थ हो जाता है। किंतु जो उन आदेशों का पालन नहीं करता, अपनी मन मर्जी चलाता है कि नहीं नहीं क्या होगा, कुछ नहीं, अब तो मैं सत्संग करता हूं
सत्संग करती हूँ जो भी, अब मुझे कुछ नहीं, सदगुरु सब मेरा संभाल रहा है और अपनी मनमानी करते चले जाओ, क्या होगा? स्वस्थ नहीं हो पाओगे। डॉक्टर के उदाहरण से यही समझाना चाह रहे हैं यहां पर कि स्वस्थ और पुष्ट होना है तो डॉक्टर के आदेशों का पालन करना है। तो उसी प्रकार अंतःकरण को स्वस्थ बनाने के लिए सद्गुरु क्या करते हैं? ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने रखते हैं, ऐसे ऐसे भाव विचार देखकर कि हाँ ये इसको हजम हो जाएगी, ये भाव इसको और आगे बढ़ाएगा, और वही भाव उसको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत करते हैं ताकि इसका अंतःकरण पूरी तरह सध जाए। यहां पर शब्द लिया सध जाए। साधना क्या है? एक साधना के द्वारा होता है। जब साधना अपनाता है, साधन अपनाता है, किस लिए? ताकि सध जाए। जो लोग सुरों की साधना करते हैं, रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता है किस लिए? ताकि सुर सध जाए। वैसे ही हमारे अंतःकरण में जो भी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब अपनी राग अलापते रहते हैं, किंतु समवेत स्वरों में एक साथ सबके स्वर सध जाएं, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो यही देखता है कि इसका अंतःकरण सध जाए, और जब सब सध जाए, जो बातें पहले भी हुई हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार सब अपनी अपनी जगह रहे और जिसको जो करना है वो करे, तो फिर क्या है? हो गया। यही तो सद्गुरु चाहता है, और वो व्यक्ति ही स्वस्थ है जिसका अंतःकरण सध गया। तो सद्गुरु ऐसी वस्तुएं रखते हैं सामने कि इनका सेवन करो भाई तुम। तो तुम क्या कह रहे हो? मैं तो गया, सेवा करने गया हूं सद्गुरु की, जो सेवा वो दे मुझे। तो कोई डॉक्टर के पास जाए और कहे कि मैं डॉक्टर की सेवा करने गया, हंसी नहीं आएगी। हाँ, अगर यह कहे कि मैं तो डॉक्टर से दवा लेने गया था, तब तो फिर भी समझ में आता है कि डॉक्टर से दवा लेने गया। लेकिन कहे डॉक्टर की सेवा करने गया, तो डॉक्टर की सेवा तुम क्या करोगे भाई? कैसे करोगे? तुमको कुछ पता है? अरे डॉक्टर की सेवा करने के लिए तो डॉक्टर बनना पड़ता है, वैसे ही सद्गुरु की सेवा करने के लिए तो सद्गुरु बनना पड़ता है। यही निहित भाव है इसमें। और डॉक्टर कौन बनाएगा? कोई दूसरे पेशे का व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनाएगा कि एक इंजीनियर के पास चले गए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले गए कि हमको डॉक्टर बना दो, हंसेंगे लोग। वैसे ही यदि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं पढ़ाने वाले, सब डॉक्टर होते हैं। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते हैं, वो सब इंजीनियर होते हैं। तो उनके पास जाना पड़ता है। वैसे ही है, सद्गुरु के पास बैठेंगे, उनका सानिध्य मिलेगा, आपको रुचि होगी उसमें, धीरे धीरे जो भी वो आपको परोसेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपका अंतःकरण पूरी तरह से सध जाए और सब चीजें आपको पुष्ट कर दें, शक्तिशाली कर दें। तब जाकर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो सेवा कौन कर रहा है किसकी?
क्या हम उसकी सेवा कर रहे हैं? वो हमारी सेवा कर रहा है। ये जरूर कह सकते हैं कि वो हमारे माध्यम से अपने बच्चों की सेवा करवा रहा है। तो सद्गुरु डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहा, सद्गुरु ही सेवा कर रहा है अपने बच्चों की, अपने शिष्य की, किंतु किसी और के माध्यम से करवा रहा है। तब बात और अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि किस तरह सद्गुरु सेवा कर रहा है। तो डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर से शिक्षा लेना पड़ता है। किसी और से अगर शिक्षा लोगे तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे, वो बना नहीं पाएगा। तो सद्गुरु ही हमें स्वस्थ कर सकते हैं। वो सद्गुरु स्वयं स्वस्थ हैं। सद्गुरु ही हमें सत्य मार्गी बना सकते हैं। यानी यदि हम सत्य की राह पर चलना चाहते हैं तो एकमात्र सद्गुरु ही हमें बना सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारा जो भी भीतर में दुर्बल भाव विचार है, जो हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, उसमें शक्ति भर सकते हैं। तो सद्गुरु ही किसी प्राणी को स्वस्थ, सत्य मार्गी और शक्तिशाली बना सकते हैं। तो यह बात जब स्पष्ट हो जाती है शिष्य को, तब धीरे धीरे उसको लगता है कि यह जो संसार, इसमें क्या है, सब स्वार्थ है। सुना हुआ अपनी जगह है, अब अनुभव हो रहा है। संसार को प्यार करता था, अरे क्या रखा है इस प्यार में? प्यार करना है तो सद्गुरु को प्यार कर। और कोई समझे कि ये संसार मुझे शक्तिशाली बना देगा। अरे जो स्वयं दुर्बल है, कमजोर है, वो क्या हमें सबल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है? तो सब बातों का सार क्या है? यही कि यदि सद्गुरु की शरण ली है, उसके प्रति सेवा का भाव है, अपने आप को हम शिष्य समझते हैं, तो वो हमसे क्या चाहता है और हम उससे क्या चाहें, यह एक संबंध गुरु और शिष्य का है। उसको हमेशा हमें ध्यान में रखना होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर संपूर्ण होता है लेख। अभी नए लोगों को पहले चांस देंगे, जो बात हो रही है उसमें। वर्षा अग्रवाल को देते हैं पहले। भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जैसे ना इस प्रवचन में आ रहा है कि संसार दुर्बल है, स्वार्थी है, बहुत बार आ रहा है। और ना वैसे बोलते हैं कि ईश्वर ने बहुत सुंदर दुनिया की रचना की है, बहुत सुंदर संसार बनाया है, हमें उसमें रह के भाव को प्राप्त करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये भीतर का परिवर्तन है। रहेंगे तो संसार में, कहाँ जाएंगे? दुनिया को छोड़ के कहीं जा सकते हैं क्या? घर परिवार को छोड़ने के लिए तो कभी नहीं कहा गुरुदेव ने। यह जो परिवर्तन है भीतर का है। जब तक हम यह न समझें कि संसार स्वार्थी है, हम यह न समझें कि दुर्बल है, तब तक कहाँ हम, किससे हम शक्ति मांग रहे हैं जो स्वयं
दुर्बल है उसको हमको शक्तिशाली कर पाएगा क्या, यही सब बातें हैं। ये तो भीतर की समझ है, बाहर वाली बात नहीं है। यहाँ पर रहना यही है। ये तो सदगुरु और शिष्य क्या संबंध होना चाहिए, हमें सदगुरु से क्या लेना और सदगुरु हमसे क्या चाहता है। तो जो एक शिष्य को अनुभव में आया, जो राजमा को उन्होंने अपना भाव रखा है, और यदि हम इसके साथ जुड़ते हैं या एग्री करते हैं तो अच्छी बात है, अपनाएं, और नहीं एग्री करते हैं तो ना अपनाएं, इससे क्या है। ये भक्त के उद्गार हैं हृदय के, बस। उसने ऐसा अनुभव किया, अपने सामने रख दिया, हमें समझ में आता है, अच्छा लगता है तो अपनाएं, नहीं तो वो तो लिख के चले गए डायरी में, क्या है, वो तो हमारी मर्जी है, जबरदस्ती थोड़ी है ना। हाँ हरिओम। हाँ गीता भूपना। प्रणाम सबको। हाँ हरिओम, बोलिए। इसमें जो लास्ट लाइन आई थी, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सदगुरु हमें शक्तिशाली बनाते हैं, हमें स्वस्थ बनाते हैं, सब कुछ देते हैं, मतलब इस विषय से ही संबंधित है। जब हमें इतना कुछ सदगुरु से मिलता है तो हम मतलब सेवा भावना हमारे में है, हम गुरु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अब ये लेख पढ़ के लगता है हम गुरु की क्या सेवा करेंगे, वो हमारी सेवा कर रहा है जी। तो हम उनको क्या दे सकते हैं। अभी ये भी बात तो आई ना, उनके बच्चों के लिए जो करेंगे वही उनकी सेवा है, यानी और जो हमारे संपर्क में आते हैं जो, तो वही बात हुई ना, सदगुरु डायरेक्ट क्या सेवा करेगा अपने बच्चों की, किसी और के माध्यम से ही करता है ना। जिसको हम कहा करते हैं कि हम तो बस निमित्त मात्र है, करने वाला तो वही है, इस तरह करता है वो सेवा। तो हम सेवा कर रहे हैं नहीं सोच के कि भाई हमें तो निमित्त बनाया है और हम सबकी सेवा कर रहे हैं, वो सेवा हम नहीं कर रहे, सदगुरु ही कर रहा है, यह भाव है इसमें। थैंक यू। ठीक है। हाँ शकुंतला झुंझुनवाला। ये वार्ता किंतु ये जल परमाणु न होते किंतु उनका प्रभाव वातावरण में फैल रहा है। आपने कल मुझे बताया था कि आजकल जैसे होता है कुछ ये बैठने से किसी के पास में वो अपने ऊपर लागू हो जाता है। हाँ जी, का है ये। हाँ तो वो बचा कैसे जाए। आपको मालूम है कि संत के साथ बैठेंगे तो उसके परमाणु हमारे भीतर आएंगे, जैसे के साथ बैठेंगे वही तो हमारे भीतर जाएगा ना। अगर कोई पहले से ही निर्बल है, जो पहले से ही कमजोर है, उसको बीमारी लगी हुई है, तो ये सब मानसिक बीमारी है, तो अपने आप जाती है इनडायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है ना। उनके विचार वो छोटे, जी हाँ, हमको पता नहीं लगता है। हाँ जी, जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है, उसी तरह से बचा जाएगी। जी हाँ, हम बैठे ना संत के पास बैठे, उनके विचार आएंगे हमारे भीतर। हाँ अजय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये पहले कई बार आप बोल चुके हैं, गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, और जो 10% हमारे हाथ में वो हमको करना है, उनके चरणों में पड़े नहीं रहना है, खड़े रहना है। तो ये जो 10% है, मतलब प्रेरणा वहीं से आ रही है, लेकिन वो तो मैं कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये समझना था कि मैं अपने आप को
मतलब सब उनका दिया हो, लेकिन मुझे मैं वो कर रहा हूँ वो गलत होगा सोचना। नहीं, मैं कर रहा हूँ, वो करवा रहा है, बस इतना सही फर्क है। करना तो हमको ही है, सांस तो हमको ही लेनी पड़ेगी ना। हवा कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ क्या? वो चला रहा है, बस इतना सही है, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? ठीक है भैया। हाँ, नहीं, इसमें अकर्ता का भाव चाहिए, और कुछ नहीं है। आप अगर मैं कर रहा हूं आएगा तो फिर तो आपके भीतर अभिमान आ जाएगा ना। आप कर थोड़ी रहे हो, आपके लिए जो करने योग्य है उसने दिया है, उसको सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है ना? चलो फिर पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम सभी को। सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सभी को हरिओम। हरिओम 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 सबको हरिओम।